मूल ज्ञान दिया जाएगा, मूल ज्ञान समझाया जाएगा, जिसको समझने के बाद आपकी काफी शंकाएं समाधान हो जाएंगी। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी। साहेब बंदगी सतनाम सतनाम। तो जैसा मैंने बताया कि ज्ञान सुनना तो बहुत आसान है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अटपटा लगता है, जल्दी लोग समझ नहीं पाते कि क्या बता रहे हैं ये। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। ये जो कभी नहीं सुना वाला जो कारण है वो ये है कि इस ज्ञान के खुलने का समय निर्धारित था। बिना समय के ये ज्ञान, बिना निर्धारित समय के ये ज्ञान खोला ही नहीं जाना था। इसलिए ये किसी को जल्दी सुनाई भी नहीं दिया। लेकिन अब जब हर बात को खोल खोल के समझाया जा रहा है, तो जितने मालिक के विवेकी हंस हैं वो भागे चले आ रहे हैं, दौड़े आ रहे हैं, क्योंकि जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो कितने कितने सालों तक गुरुकुलों में रहे, गुरुओं के आश्रम में धक्के खाते रहे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भागते रहे, वो ज्ञान ये मूल ज्ञान है जिसको पाना हम सबका लक्ष्य है। तो आज इसी मूल ज्ञान का खुलासा करेंगे कि आखिर मूल ज्ञान है क्या। तो कबीर साहब के अनन्य भगत धर्मदास जी हुए हैं। धर्मदास जी का जो ग्रंथ है कबीर सागर, आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान दोनों का भरपूर जिक्र मिलेगा। कबीर साहब ने भी धर्मदास जी को जब ज्ञान समझाया, ज्ञान दिया, और उसके बाद पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान दोनों को समझा के मूल ज्ञान को गुप्त रखने का आदेश दिया और पवित्र ज्ञान को सारे जगत में भाखने का आदेश दिया। क्या बोला? पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, तो बिजली पीड़ी हंस न तरही। बिल्कुल क्लियर बोल दिया उन्होंने कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, यानी तुम संसार में पवित्र ज्ञान भाखो। क्या होता है पवित्र ज्ञान? इस दुनिया में जितना भी ज्ञान आज तक आपको मिला है, क्या क्या मिला है? पूजा पाठ, व्रत उपवास, नित्य नेम, मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, मंत्र उच्चारण, ये सारे जप तप व्रत जो कुछ भी आपको मिला है, ये सब पवित्र ज्ञान है। पवित्र ज्ञान नाम क्यों दिया इसको? क्योंकि इसके द्वारा आप एक पवित्र आत्मा बनते हो, एक धार्मिक इंसान बन जाते हो। चाहे आप मंदिर ही क्यों ना जाते हो, आप तरह तरह के तीर्थों पे ही क्यों ना जाते हो, लोग आपको भगत जी कहने लग जाएंगे कि ये तो भगत जी है, ये तो रोज तड़के 3 बजे मंदिर पहुंच जाता है, ये तो बहुत बड़ा भगत है। भले मुक्ति ना मिले, भले उससे कुछ प्राप्ति ना हो, लेकिन आप भगत जी कहलाएंगे, यानी पवित्र आत्मा कहलाओगे। तो ये है पवित्र ज्ञान। अब मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान है आत्मज्ञान, अपने आप को जानना, अपनी आत्मा को पहचानना। नाम सुना है ना आत्मा का? सबके पास आत्मा है, कोई घर छोड़ के तो नहीं आ गया, सब अपनी अपनी आत्मा लायो ना। लेकिन अगर अभी पूछा जाए कि कैसी होती है आत्मा, आत्मा के कितने हाथ कितने पैर हैं, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा गोरी है काली है,
आदमी है, औरत है, लड़का है, लड़की है, जवान है, बूढ़ी है, क्या बोलोगे? कभी जाना है अपनी आत्मा के बारे में? कभी नहीं जान पाओगे। है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है। अब तुम गए गुरु के पास कि मुझे कुछ ज्ञान हो जाए, अब देना था गुरु ने आत्मज्ञान, और लेके आए वहां से मंत्र ज्ञान। ऐसा गुरु मिल गया जिसने कोई मंत्र दे दिया जपने के लिए। अब चाहिए था आत्मज्ञान और ले आए मंत्र ज्ञान, तो कैसे बात बनेगी? चाहिए था दूध, लेकिन दुकान से ले आए दूध का नाम। चाहिए था पानी, प्यास लगी थी और दुकान वाले ने दे दिया पानी का नाम। जपते रहो सुबह और शाम, तब तक प्यास बुझ जाएगी। पानी पानी जपने से कितने घंटे में, कितने दिन में, कितने महीने में, कितने सालों में प्यास बुझ जाएगी? बुझेगी कि नहीं? सारी उम्र, सारी उम्र जपते रहोगे तब भी नहीं बुझेगी। इसीलिए लोग हमारे पास आते हैं कि 50 साल हो गए गुरु जी से नाम लिए, लेकिन आज तक कुछ बना ही नहीं। 30 साल हो गए, ऐसे भी हैं जो कहते हैं 70 साल हो गए, जो 90 साल के लोग हैं 20 साल में नाम दीक्षा ले ली। 70 साल नाम जपने के बाद भी खाली लिफाफा। कह रहे हैं जी 70 साल हो गए कुछ बना नहीं, तो अब क्या बनेगा? अब जो 2, 4, 5, 7 साल बचे हैं उसमें भी कुछ नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला? क्योंकि पानी पीने की जगह पानी पानी जपते रहे। 90 क्या 100 साल जप लो, कुछ होने वाला नहीं है। इसी को समझना है। ये जितना भी जप तप व्रत नित्य नेम पूजा पाठ, ये सब पवित्र ज्ञान है। पवित्र ज्ञान से परमात्मा नहीं मिलता, लेकिन तुम एक भगत कहलाते हो केवल। जैसे LKG की किताबें पढ़ने से कोई